ऑरा को देखना, महसूस करना और नापना आप सीखने वाले हैं। तो कैसे हम ऑरा को देखें, कैसे हम ऑरा को जानें और कैसे इसको नापें। आप किसी भी दीवार के सामने अपने हाथ के अंगूठे को सीधा करके ऐसे करके ले जाना है और फिर उस अंगूठे को लगातार अपलक देखना है। उस अंगूठे के टॉप पर आपको अपनी निगाह को रोक देना है, लगातार उसे देखना है। अपलक कुछ देर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके चारों ओर से एक रोशनी की लेयर बन गई है। जैसा आप अंगूठे को देख रहे हैं तो इस अंगूठे के चारों ओर एक प्रकाश की लेयर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये लेयर हल्के भूरे रंग की होगी और धीरे धीरे गोल हो जाएगी और लगातार बड़ी होती जाएगी, जिसको आप जितना ज्यादा देर देखेंगे ये उतना ही ज्यादा चमकदार होता जाएगा, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता जाएगा। आप इसको लगातार देखें, अपलक देखें और जब अगर ज्यादा लंबे समय तक देख पाए तो आपको इसमें कलर भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये कलर आपके ऑरा के कलर को बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या प्रभाव है। और ये आपके ऊर्जा की पहली परत है जो शरीर से टच है, क्योंकि पहली परत को आप आसानी से देख पाते हैं। इससे आगे की जो परतें हैं उनको देखने के लिए अभ्यास की जरूरत है। लंबे समय तक अभ्यास जब आप करेंगे तब आप उसको देख पाएंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप अंगूठे के ऑरा क्षेत्र को देख पाए हैं। अब दूसरा अभ्यास, इसी प्रकार आप हाथ की हथेली को ऐसे सामने कर दें और हथेली के यहाँ पर आपको निगाह रुकानी है। आपको लगातार इस बिंदु पर जहां दोनों उंगलियां बीच वाली आ रही हैं और मिल रही हैं, वहां पर आपको देखना है। जब आप लगातार इस बिंदु पर देखेंगे तो आपको हथेली के चारों ओर एक प्रकाश दिखाई देगा। हर उंगली के चारों ओर एक लेयर सी बनती चली जाएगी और पूरी हथेली के चारों ओर भी एक लेयर बनती चली जाएगी। अगर आपने कपड़ा थोड़ा नीचे कर रखा है तो हाथ के चारों ओर भी पूरी एक लेयर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये आपका हो रहा है। हाथ के चारों ओर जो लेयर तैयार हो रही है वह आपका ऑरा क्षेत्र है। लगातार जब आप इसे देखेंगे तो एक हल्का भूरे रंग का ऑरा दिखाई देगा, क्योंकि आपकी पहला दिन है, आपने शुरुआत की है आज ऑरा देखने की। जब हम लगातार इसको देखते हैं तो ये प्रभाव बड़ा होता चला जाता है और आपको इसमें रंग भी दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से ऑरा को देख सकते हैं। अब हम स्वयं का ऑरा कैसे देखें। एक बड़े मिरर के सामने, आईने के सामने आप खड़े हो जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर फोकस करें। लगातार जब आप चेहरे को देखेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे तो आपके सिर के चारों ओर एक ऊर्जा की परत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जो अभी आपने अंगूठे के या हथेली के चारों ओर देखी, वही परत आपको अपने सिर के चारों ओर दिखाई देनी शुरू होगी। और लंबे समय तक जब आप अभ्यास करेंगे तो वो परत बड़ी होती जाएगी। फिर उसके बाद उसमें कलर भी आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक और देखेंगे तो वह चेहरा आपका गायब हो जाएगा, केवल एक ऊर्जा का चक्र बना रह जाएगा। केवल एक ऑरा क्षेत्र आपको दिखाई देगा, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद। और उस ऑरा क्षेत्र में आपको रंग बिरंगी परतें दिखाई देंगी। कहीं कोई लाल रंग होगा, कहीं पीला होगा, कहीं हरा होगा, कहीं गुलाबी होगा। किसी हिस्से में जो कलर ज्यादा है उसका प्रभाव क्या है, जो कम है उसका प्रभाव क्या है, वो आप आगे जानेंगे। तो इस प्रकार आप अपना ऑरा क्षेत्र को भी देख सकते हैं। अगर किसी और का व्यक्ति का ऑरा देखना है तो उसे सामने दीवार पर खड़ा कर दें और दीवार से लगभग 1 फुट पहले, दीवार से टच नहीं करना है, कम से कम 6 इंच तो दूर रखना ही है। अब उसकी आज्ञा चक्र पर निगाहें दें, लगातार उसकी आज्ञा चक्र पर फोकस करें। जब आप उसकी आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे तो उसके सिर के चारों ओर भी वही प्रकाश का गोला दिखाई देगा। अगर लगातार देखते रहे, आपके देखने की क्षमता ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि उसका चेहरा गायब हो जाता है, केवल कलर ही कलर रह जाते हैं। और वो कलर डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सोच क्या है, व्यवहार क्या है, उसका
क्रियाकलाप क्या है, उसको क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। तो इस प्रकार हम स्वयं का भी ऑरा देख सकते हैं, दूसरे का भी ऑरा देख सकते हैं। इसी प्रकार हम चांदनी रात में चंद्रमा का या किसी पेड़ पौधे का या किसी भी वस्तु का ऑरा देख सकते हैं। आपको लगातार अभ्यास करना है प्रत्येक वस्तु पर। जब आप लगातार प्रत्येक वस्तु पर इसको अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा देखने की क्षमता बढ़ती जा रही है। और इस अभ्यासों से आपके चेहरे पर भी एक दिव्य चमक पैदा होने लगेगी, क्योंकि आप जब अभ्यास करेंगे, लगातार ऑरा क्षेत्र को देखेंगे तो आपका ऑरा क्षेत्र प्रबल स्वयं हो जाएगा, क्योंकि हम अपने माइंड को एकाग्र कर रहे हैं। जब जब हमारा माइंड एकाग्र होगा, जब जब हमारा माइंड स्थिर होगा, तब हमारे ऑरा क्षेत्र में वृद्धि होगी। और उस ऑरा क्षेत्र की वृद्धि से हमारे चेहरे पर एक अद्भुत चमक का निर्माण होगा, जिस चमक को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आपने संत महात्मा के चेहरे पर ऐसी चमक देखी होगी कि जब उनके चेहरे को कोई देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि उनका चेहरा ऊर्जा से भरपूर होता है, उनका ऑरा क्षेत्र बड़ा प्रबल होता है। और जिस व्यक्ति का ऑरा क्षेत्र जितना ज्यादा प्रबल होगा, उसके चेहरे पर उतनी ही दिव्य चमक ज्यादा होगी। अब ऑरा क्षेत्र को एहसास कैसे करें? एहसास करने के लिए एनर्जी बॉल का अभ्यास। एनर्जी बॉल के अभ्यास में दोनों हाथ की हथेली को रब करते हैं, तेजी से रब करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने ले जाते हैं, जितनी दूर ले जा सकते हैं। और फिर धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि ऑरा क्षेत्र काफी प्रबल है हमारा, तो आप हथेली को देखेंगे कि हमें यहाँ पर भी अपने ऊर्जा का महसूस हो रही है। लेकिन आप धीरे धीरे जब पास में लाएंगे, हल्का हल्का, तो आपको उन दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में एक ऊर्जा क्षेत्र महसूस होगा, एक ऊर्जा का आभास होगा। दोनों हाथों में एक दूसरे में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस कर पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊर्जा का गोला आपके हाथों के बीच में आ चुका है। और जब आप हाथों को ऊपर नीचे धीरे धीरे इस तरह से ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वह गोल घूम रहा है, वह बॉल की नुमा ऊर्जा घूम रही है। ये जितना ज्यादा दूर होगा, जितनी ज्यादा दूर से महसूस होगा, उतना ही आपका ऑरा क्षेत्र मजबूत है। अगर ये ऑरा क्षेत्र आपका लगभग 3 फुट तक भी महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑरा क्षेत्र कम से कम 20 मीटर के आसपास का है। अगर ये ऑरा क्षेत्र आपको कम दूरी पर महसूस हो रहा है, मान लीजिए 5-6 इंच की दूरी पर, तो आपका ऑरा क्षेत्र 2 से 3 मीटर का है। अगर 6 इंच की से भी कम की दूरी है, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, आपके अंदर नकारात्मकता का प्रभाव है। आप अपने भावों को बदलें, आपको अंदर रोगों का प्रभाव है, आपको रोगों को ठीक करने की जरूरत है। तो हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि सामने वाले के अंदर रोग हैं या उसका ऑरा मजबूत है तो कितना मजबूत है। जितना ऑरा क्षेत्र दूर से महसूस हो रहा है हाथों में, जितनी दूर से ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे, उतना ही ऑरा क्षेत्र मजबूत होगा। तो सामने वाले को इस अभ्यास को करवा कर हम देख सकते हैं, या फिर कुछ ऑरा के सामने वाले व्यक्ति को खड़ा कर दें और आप अपने हाथों को इस तरह से कर लें, कप की तरह बना लें, थोड़ा सा रब करें, ऊर्जा को आह्वान करें, प्रार्थना करें कि मेरे हाथों में है परमात्मा, ऊर्जा को जागृत करें, ऊर्जा जागृत हो, मेरे हाथों में ऊर्जा का प्रभाव जागृत करें। अब आप हाथों को इस तरह से खड़े कर लें और सामने व्यक्ति जो खड़ा है उसकी तरफ जाएं। और जैसे ही आपको लगे कि उस व्यक्ति का ऑरा टच होगा, तो या तो उस व्यक्ति को प्रभाव पता चलेगा और आपके हाथों को भी महसूस होगा कि आप उसके ऑरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आपकी ऊर्जा टच करेगी, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। इससे हम जान लेंगे कि उसका ऑरा कितनी दूर तक फैला हुआ है। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, कुछ कॉपर की रोड आती हैं, उनसे भी हम ऑरा क्षेत्र नापते हैं, या फिर कुछ पेंडुलम भी आते हैं क्रिस्टल के, उनसे भी हम ऑरा क्षेत्र को नापते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने हाथों के हथेलियों से ऊर्जा को नापें, क्योंकि आप महसूस कर पाते हैं उस व्यक्ति की ऑरा को। साथ ही साथ जब आप हाथों से नापेंगे तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक है, सकारात्मक है, कैसे उसकी ऊर्जा में प्रभाव है,
वो सब भी आप आसानी से जान पाएंगे। तो इसलिए आप जब भी किसी का ऑरा क्षेत्र नापें तो आप अपने हाथों से नापें, न कि किसी इंस्ट्रूमेंट से नापें। ऑरा की ऊर्जा को बढ़ाने का एक अभ्यास, या यूं कहें कि आपके अंदर संकल्प शक्ति को मजबूत करने का अभ्यास, या एक ऐसी साधना जिससे आप स्वयं भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इस अभ्यास के लिए आप सूर्य की तरफ पीठ कर खड़े हो जाएं और आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखना शुरू करें। ऊपर गर्दन उठाकर नहीं देखना, आप ऊपर सामने की ओर आसमान को देखें और लगभग अपने से लगभग 5 फुट की दूरी पर आपको निगाहों को रोक कर रखना है। जब लगातार आप 5 फुट की दूरी पर लगातार निगाह को रोकेंगे तो वहां पर कुछ तारे से कुछ ब्रह्मांड में घूमते हुए नजर आएंगे। उन तारों की पूंछ होगी, इसलिए उन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे से ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, जैसे कुछ तारे आपके आंखों के सामने ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जमीन की ओर जा रहे हैं। अब आप उनको लगातार देखें। जब आप लगातार उनको देखेंगे तो उनकी पूंछ पहले गायब होगी, फिर वो एक चमकदार चांदी की तरह गोल तारे की तरह दिखाई देंगे। अब कुछ देर और लगातार देखें। जब कुछ देर और लगातार देखेंगे तो वो तारे आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जो तारे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, जो ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप इस ऊर्जा को जितना ज्यादा देर देखेंगे उतनी ही देर ये ऊर्जा आपके शरीर में अंदर प्रवेश करती जाएगी। लगातार जब आप 21 दिन या 40 दिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपके अंदर ऑरा क्षेत्र बड़ा मजबूत हो जाएगा। आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। आप देखेंगे कि इससे वाक सिद्धि जैसी घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। आप किसी की भी इच्छा को, किसी की भी बीमारी को सहज में ठीक करने लगते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा प्रकट होने लगता है, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो रही है। तो इस अभ्यास से आप अपनी संकल्प शक्ति को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जितनी देर ज्यादा चाहें उतना ज्यादा अभ्यास करें। जितनी ज्यादा इस शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपके अंदर प्रबलता पैदा होगी, उतनी ही ज्यादा सकारात्मकता पैदा होगी, उतने ही ज्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे सिद्ध पुरुष किसी शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं, ऐसे ही आप इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके, प्रवाहित करके सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं।